हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं मिस्टर अमित कुमार आपके लिए लेके आया हूँ एचपी पुलिस का सैंपल पेपर न्यू पैटर्न के हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। ये हमारा थर्ड सेट है इसका। तो इसका पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको है सीरीज का, मिसिंग सीरीज इसमें दी हुई है। क्वेश्चन आपका है 1,5,14,30 क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। सभी लोगों ने इसका जल्दी से आंसर बताना है। देखते हैं सबसे फास्ट किसका आंसर आता है। इसमें आपने गैप पर करना है। 1 और 5 के बीच का गैप 4 का है। आगे आपका 9 का गैप है। उसके बाद 16 का गैप है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। फिर आपका 3 का स्क्वायर है। फिर 4 का स्क्वायर आ रहा है। तो नेक्स्ट आपका आएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि 25 ऐड होंगे 30 में। 25 ऐड होंगे, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा आपका 55। यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका सेकंड ये रहा। इसमें आपको क्या दिया है कि 3:4:39 रेशियो 39 प्रपोर्शन 298 रेशियो क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है सभी लोगों ने। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसका सही आंसर क्या आएगा। चलिए देखते हैं इसमें करा क्या है। इसने 9 और 4 की आपस में मल्टीप्लाई की है। ठीक है, 9 और 4 की मल्टीप्लाई की है। 9 4 जा 36, उसमें ये 3 प्लस कर दिए तो आपके पास आ गया 39। उसी तरह यहां पर 2 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। 16 में ये 9 प्लस कर देंगे। 16 में क्या करेंगे, ये 9 प्लस कर देंगे तो आपके पास आएगा 25। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह आपका आएगा 25। यानी कि ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। इसमें बोला है कि सुमन की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, वे मेरी बहन के एकमात्र भाई का पुत्र है। सुमन अमित से किस प्रकार संबंधित है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये। जल्दी से ट्राई करना है सभी ने। चलिए देखते हैं। अब सुमन की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा। अब कह कौन रहा है, अमित कह रहा है। वे मेरी बहन, यहां आ जाएगी अमित की बहन के एकमात्र भाई मतलब वो अपनी ही बात कर रहा है यहां पर। एकमात्र मतलब वो अकेला भाई है उसका, का पुत्र है, मतलब इसी का पुत्र आ गया यहां पर ये सुमन। सुमन अमित से किस प्रकार संबंधित है। अब सुमन अमित से किस प्रकार संबंधित है, पुत्र हुआ इसका, पुत्र हुआ यहां पर। यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमेश जिसका मुख पश्चिम में है, दक्षिणावृत्त। दक्षिणावृत्त का मतलब क्या हुआ कि वो क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज 120 डिग्री घूमता है। और फिर वामावृत्त मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज 165 डिग्री घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में है। अब उसका मुख किस दिशा में है ये बताना है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि सुमेश जिसका मुख पश्चिम में है। पश्चिम यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में है सुमेश का मुख। ठीक है, अब बोल रहा है कि क्लॉकवाइज 120 डिग्री घूमता है। क्लॉकवाइज, जब आपको क्लॉकवाइज दिया होगा तो एंगल आपने प्लस का लिखना है। क्लॉकवाइज में एंगल आपने प्लस का लिखना है और एंटी क्लॉकवाइज में आपने एंगल जो वो माइनस का लिखना है। तो -165 डिग्री। जब सॉल्व करेंगे तो -45 डिग्री आएगा। अब माइनस वाले एंगल का मतलब हुआ अपने एंटी क्लॉकवाइज घूमना यहाँ से। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि लेफ्ट साइड घूमना है।
तो आपका यहां आ जाएगा ये लगभग लगभग। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट आ जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि दक्षिण पश्चिम बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोगों ने ट्राई करना है और बताना है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका सही आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन क्या दिया है कि संख्या 62591483 में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक संख्या की शुरुआत से उतने ही दूर हैं जितने अंकों को संख्या के भीतर ही आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर होंगे। अब आपको संख्या क्या दिया है यहां पर 62591483। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर आरोही क्रम बोला है इसने, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। आरोही क्रम का मतलब होता है कि आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है यानी कि बढ़ते क्रम में लगाना है, ठीक है। सबसे पहले 1 आएगा, 2 है, 3 आएगा, 4 5 6 7 है नहीं, 8 आएगा, फिर आपका 9 आएगा, ठीक है। तो यहां पर 2 और यहां पर 8, मतलब ओनली 2, यानी कि ऑप्शन सी ही एक ऐसा है जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए कागज को मोड़ने के बाद एक बॉक्स बनेगा, टी के भीतर क्या होगा, टी के भीतर, सॉरी विपरीत बोला है इसने, टी के विपरीत क्या होगा ये बताना है, ठीक है। अगर यहां देख पा रहे, देखो परसेंटेज के विपरीत है माइनस का साइन, प्लस के अपोजिट आएगा एच, और टी के अपोजिट आएगा आपका ए। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, यहां से इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा आरेख लाल हरा तथा रंग के बीच संबंधों को सही तरह से दर्शाता है, ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर बताना है सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखते हैं सबसे फास्ट किसका आंसर आता है। चलिए यहां पर लाल और हरा दोनों के दोनों रंग है ना, तो रंग जो है उसके अंदर लाल भी आएगा और हरा भी आएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। फिर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित प्रश्नों में कथनों में दिए गए विभिन्न तत्वों के मध्य कुछ संबंध दिए गए हैं। इन कथनों के फलस्वरूप 2 निष्कर्ष भी दिए गए हैं, उत्तर इस प्रकार से दें। अब आपको इसमें क्या दिया, 2 निष्कर्ष दिए बोल रहा है, ठीक है। यहां पर 2 निष्कर्ष दिए, यानी कि 2 आपको कंक्लूजन दे के रखे हैं, एक स्टेटमेंट दी है, आपको बताना है इसमें कौन सा कंक्लूजन आपका सही है, ठीक है, कौन सा गलत है। चलिए देखते हैं। पहले कंक्लूजन की बात करें, आपको जे से आर तक जाना है, जे से आर तक जाना है। अब देखो जे से आप आई तक पहुंचे, लेकिन आई के बाद दरवाजा बंद है तो आप आर तक नहीं पहुंच सकते, तो आपका ये कंक्लूजन आपका गलत हो गया, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन देखो, अब आपने जे से जाना है ए तक। सबसे पहले जे से आप आई तक पहुंचे, फिर इसमें देखो आई यहां भी आपका, तो आई से आप ए भी पहुंच गए। इसका मतलब जो आपका सेकंड कंक्लूजन है वो सही रहेगा, तो उसके हिसाब से आपका ऑप्शन बी यहां पर सही रहेगा। यदि केवल निष्कर्ष 2 सत्य है तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये रहा, सभी लोगों ने जल्दी से बताना है इसका सही आंसर क्या आएगा। देखिए सबसे पहले इन लाइंस की बात करेंगे आप, ठीक है, तो यहां पर 1 लाइंस लगाई है, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो ये भी ये बन रही, चेंजिंग क्या आई कि यहां पर डबल हो गई, डबल लाइन कर दी है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये भी लाइंस क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी, तो कुछ आपका इस तरह से दिखेगा। फिर उसके अगली वाली डायग्राम में जाओगे तो आपकी डायग्राम ये आएगी। अगर इसके अगली वाली की बात की होती यहां से, तो आपकी ये जो डायग्राम है कुछ इस तरह से नजर आती है आपको, ठीक है, अगले वाले की बात की होती तो।
तो इस हिसाब से क्वेश्चन मार्क की जगह आपका जो ऑप्शन ए है वो आएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यदि महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले हो, शुक्रवार से 3 दिन पहले हो ये बोल रहा है, तो महीने के 19वें दिन क्या होगा? शुक्रवार से 3 दिन पहले कौन सा दिन आएगा? सातवां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले हो, मतलब इस महीने की 7 तारीख को मंगलवार आएगा फिर। अब बोल रहा है तो महीने के 19वें दिन क्या होगा, मतलब 19 तारीख को पूछ रहा है, 19 को क्या आएगा? सबसे पहले देख लो इनके बीच का गैप कितने का है। अब लोग 12 का गैप है, 12 को 7 से डिवाइड कर दो, आपके पास रिमाइंडर बचेगा 5। तो मंगलवार से 5 दिन बाद यानी कि संडे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा फिर ऑप्शन ए। तो इतने ही क्वेश्चन थे आज के सेट में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।